गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की साइंस के पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, उसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपका अक्सर पेपर में पूछे जाता है। ठीक है, तो पहला जो है संचारण और दूसरी है विकृत गंधिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरिजन और विकृत गंधिया को कहते हैं रेंसिडिटी। तो पहले क्या कहता है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए पहला क्या कह रहे हैं, कोरिजन या फिर संचारण को। जब कोई धातु अपने आसपास किसके साथ आ रहा है, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं, तब ये संचारित कहते हैं और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे कि क्या है, उदाहरण के तौर पर है चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। तो देखिए ये फिनोमेना आप लोग प्रैक्टिकली भी देखे होंगे घर पे। कैसे, जैसे आपके घर पे लोहे है, लोहा क्या है, धातु है, सोना तांबा ये सब क्या है, धातु है। तो देखिए क्या कह रहा है, जब कोई धातु जैसे कि लोहा ले लेते हैं जिसकी चिन्ह क्या होता है Fe, या फिर कॉपर तांबा ले लेते हैं, या फिर और क्या ले लेते हैं चांदी Ag। ठीक है, आप ये तीनों से परिचित हैं। ये धातु को जब आपके आसपास में, जैसे कि आयरन को आप घर के बाहर रख दीजिए, तो वो किसके संस्पर्श में आएंगे, वायु या फिर आर्द्रता के संस्पर्श में आएंगे, या फिर एसिड से संस्पर्श में भी आ सकते हैं, मतलब अम्ल के संस्पर्श में भी आ सकते हैं। जब वो संस्पर्श में आता है, लोहे को आप घर के बाहर कुछ दिन रख दीजिएगा, उसमें जब बारिश होते रहेंगे तो कुछ दिन के बाद देखिएगा उसमें जंग लग गया। तो इसी फेनोमेना कोई कह रहा है क्या, कोरिजन। ठीक, तो कैसे हो रहा है, जैसे कि आपने Fe रखा और वायुमंडल से क्या लिया, ऑक्सीजन, साथ में क्या आया, पानी, बारिश हुआ, पानी आ गया, तो उसके बाद क्या बन जाएंगे वो Fe2O3XH2O। ये है हमारा जो लोहे के ऊपर जंग लगता है, ये लोहे की जंग का सूत्र है। कभी कभी लोहे की जंग की सूत्र भी पूछते हैं आपको, Fe2O3XH2O। तो हुआ क्या, एक्चुअली आयरन तो था, मतलब लोहा तो आपके घर के बाहर था, वो क्या हुआ, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस और बारिश में जो पानी आया उसके संस्पर्श में तो क्या बना दे रहे हैं, जंग लग जा रहा है। जंग मतलब उसमें क्या हो जाएंगे, एक एक टुकड़ा निकल जा रहा है ना, कोरिजन मतलब क्षय हो जाना, समझ रहे हैं। तो इसी को अब बात आता है, इससे हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, मतलब इससे निवारण कैसे करें। तो निवारण करने के तरीका भी आप लोग देखे होंगे। कैसे, जैसे आपके घर में लोहे की दरवाजा या फिर खिड़की जब लगाते हैं, उसमें देखिएगा पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं, ताकि उसमें जंग ना लग जाए। तो वही संचारण या फिर कोरिजन को रोध करने के लिए आप क्या करते हैं, आयरन के ऊपर पेंटिंग करते हैं, कोई तेल लगाते हैं, कोई ग्रीस लगाते हैं। ये सारे मेथड जो है संचारण को प्रतिरोध करने का, निवारण करने की विधि है। ठीक, तो पहला जो संचारण था वो तो समझ में आ गया आप लोग को। अब दूसरी चीज में आते हैं, विकृति गंधिया। विकृति गंधिया क्या है, जैसे कि जब तेल तथा वसा, ये तेल वसा कहाँ से मिलता है, प्रकृति में वाष्पशील होते हैं ये लोग। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। ये घटना विकृत गंधिया कहलाता है। तो देखिए नोट जो किया हूं उसको तो लिख लीजिएगा, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन, व्याख्या कर दे रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। विकृत गंधिया क्या है, देखिए अब इसकी फेनोमेना आप घर पे देखे होंगे, प्रैक्टिकली वो चीज को समझ जाएंगे तो इसको आपको लिखने आसान पड़ेगा। जैसे कि आपके घर में आपका मम्मी खाना पकाते हैं, तो जब खाना पकाते हैं तो उसमें क्या तेल डालते हैं, तो इसीलिए कह रहा है क्या, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है। उपचयित क्यों हो रहा है, देखिए जैसे अभी मान लीजिए आपका मम्मी खाना बनाए सवेरे, वो खाना को रख दिया और शाम को या फिर रात को आपको खाने के लिए कह देगा। वो खाना जब आप खाने जाएंगे, वो खाना का स्वादिष्ट सवेरे जिस प्रकार का था, शाम को या फिर रात को जब वो खाना खाएंगे, वो स्वादिष्ट में अंतर आ जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है या फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप की महक आने लगता है। ठीक ना,
तो ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है, वो खाना तो तेल और वसा से बना हुआ था, और वो क्या करते हैं, हमारा जो एयर है मतलब वायुमंडल है, वायुमंडल से वो ऑक्सीजन गैस को लेकर के उपचयित हो जा रहा है। उपचयित हमने इससे पहले लेक्चर में बता दिया हूं, वो लेक्चर में देख लीजिएगा उपचयित किसे कहते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। उपचयित वो है जिसमें क्या है, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना। तो यहाँ पे वसायुक्त खाना के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके मतलब कंपोस्ट हो करके उसको विकृत गंधिया बना दे रहा है। समझ रहे हैं? ये तो है आपका घर के खाना बना। और दूसरी इसकी एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग दुकान में जाते हैं चिप्स वगैरह खाने के लिए, तो बहुत पुराना पैकेट वाला चिप्स है और उसको आप लेकर के जब खाते हैं उसकी स्वादिष्ट मतलब उसकी टेस्ट वगैरह सब बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कंपोस्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसको हिंदी में उपचयित कहते हैं। तो तब क्या हो जाता है, उसमें उसकी स्वाद, टेस्ट वगैरह सब ऑडोरलेस सारे के सारे परिवर्तन हो जाता है। इसी फेनोमेना को मतलब इस घटना को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी इंग्लिश में, और हिंदी में विकृत गंधिया। उम्मीद करता हूं आज की दो कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया।